Dear students, this is my last lecture on correlation topic. In the previous lecture, I have done meaning and kinds of correlation. Today, I am going to do how this correlation is estimated or how it is correlated और different methods of estimation. पहला है स्कैटर डायग्राम मेथड। ये सिंपल विजुअल मेथड कहलाता है। इसको हम ग्राफ के डॉटेड डायग्राम से पता लगा सकते हैं कि कोरिलेशन है कि नहीं है। जैसे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इस लाइन से पता चलता है कि देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर x और y की वैल्यू इसी लाइन पे आती है तो हम कहेंगे देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x y है और इसका जब न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1। अगर हम इस ग्राफ को लें तो ये निगेटिवली स्लोप्ड है या डाउनवर्ड स्लोप है, जो बताता है कि x के बढ़ने से y घटता है और x के घटने से y बढ़ता है। अगर x और y की वैल्यू अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे और दोनों वैल्यू इसी पे आती है तो जिस तरह ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये हो जाएगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन और इसकी वैल्यू r कोरिलेशन कोफिशिएंट डिनोट करते हैं -1 आएगी। मीन्स जिस रेट से x में चेंज हो रहा है उसी रेट से y डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ होगा जिस रेट से x बढ़ रहा है या घट रहा है उसी रेट से x और y में सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में सेम रेट से चेंज हो रहा है। अब ये हमारा डॉट डायग्राम बिल्कुल इस ग्राफ के करीब करीब रहता है। ग्राफ पे नहीं है लेकिन ग्राफ के करीब करीब रहता है, तो इसको कहा जाएगा ये हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पे अगेन x है, यहाँ पे y है, ये ओरिजिन है। और अगर ये निगेटिव रिलेशनशिप है और फिर ये डॉट डायग्राम या पॉइंट्स जो है ना, ये बिंदु इसके करीब रहते हैं तो ये कहलाएंगे हाई डिग्री निगेटिव कोरिलेशन। दोनों में कोरिलेशन है, एग्जैक्ट से कम है, हाई डिग्री कोरिलेशन बिटवीन दिस टू। अगर ये डॉट डायग्राम दूर दूर है तो ये बता रहा है कि जैसे जैसे x में चेंज होता है y में भी चेंज हो रहा है और x के बढ़ने से y भी बढ़ता है, लेकिन इसका कोरिलेशन जो है ना वो कहलाएगा लो डिग्री कोरिलेशन, लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। और इसको निगेटिव कोरिलेशन में ये जब ये डॉट्स जो है ना वो दूर दूर होंगे तो ये कहलाएगा लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। अगर हम इस डॉट डायग्राम को इस तरह बनाते हैं जो x और y में कोई डायरेक्शन नहीं समझ में आता है तो इसको कहेंगे देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो अगर +1 आ गया डॉटेड डायग्राम में
पॉइंट जो है वो उसी लाइन पे आते हैं जो अपवर्ड स्लोप है, परफेक्ट पॉजिटिव। ये डाउनवर्ड स्लोप है, इसी पे आते हैं तो परफेक्ट निगेटिव। करीब करीब ये डॉट रहते हैं लाइन के तो ये हाई डिग्री पॉजिटिव। ये तो करीब करीब है डाउनवर्ड स्लोपिंग डायग्राम के, ये लो डिग्री पॉजिटिव। ये चेंज जो है ना वो दिखा रहा है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में बदलता है, लेकिन बदलने का जो रिलेशन है वो बहुत लो है, इसलिए इसको लो डिग्री, इसको लो डिग्री निगेटिव, इसको लो डिग्री पॉजिटिव। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं समझ में आता है। इट मीन्स देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन दीज टू। अब हम आते हैं दूसरे मेथड पे। सेकेंड मेथड है, इसको कहते हैं कार्ल पियर्सन्स। कार्ल पियर्सन्स मेथड। इस मेथड को 1890 में दिया गया था और ये मैथमेटिकल मेथड है। इसकी सहायता से हम कैलकुलेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इन ए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और ये बहुत मुश्किल भी नहीं है, सिंपल है। अब इसके लिए एक फार्मूला है। ये फार्मूला एक मेथड है, डायरेक्ट मेथड। उससे हम कैलकुलेट करेंगे। R इक्वल टू हो जाएगा n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय रूट n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन होल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में है, या एक्स और वाई की वैल्यू को जो दिया हुआ होता है क्वेश्चन में उसको उसी तरह लेके चलते हैं। ये एक्स और वाई कैपिटल में लिया गया है। अब इसको दूसरा मेथड इसी को हम निकालते हैं तो इसको कहलाता है डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन मीन्स डेविएशन फ्रॉम मीन मीन्स ऑलवेज एक्चुअल मीन या अर्थमेटिक मीन या स्टैटिस्टिकल मीन। अब इसको लिखेंगे तो यह फार्मूला छोटा सा लगता है, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर और दूसरा है समेशन वाई स्क्वायर। इस दोनों में फ़र्क यह है, ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में डायरेक्ट जो वैल्यू दी होती है उसको लेके चलते हैं। यहाँ पे कैपिटल वेरिएबल्स के हम मेजर लिए हैं, वाई कैपिटल एस कैपिटल। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कैपिटल लेटर को कन्वर्ट कर दिया है स्मॉल लेटर में। तो इसको अगर कन्वर्जन के पहले अगर लिखेंगे तो पहले x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, वेयर x माइनस एक्स बार इज नथिंग बट स्मॉल x एंड y माइनस वाई बार इज नथिंग बट स्मॉल y। अब इसी को डिवाइड कर देंगे तो उसी तरह नीचे हो जाएगा समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। इकोनोमेटिक्स में ये स्मॉल x और कैपिटल X बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस है। और कई कई जगह जो है ना आपको स्मॉल x और कैपिटल X एक साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो स्मॉल x की वैल्यू वहाँ पे दूसरी होगी, कैपिटल X की वैल्यू दूसरी होगी। अगर हम x इंटू एक्स करते हैं तो ये x स्क्वायर हो जाता है। अगर स्मॉल x इंटू स्मॉल x करते हैं तो ये स्मॉल x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन स्मॉल x इंटू एक्स करते हैं तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ है, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है, इसलिए हम स्मॉल x और कैपिटल X को स्क्वायर नहीं कर सकते। इसके लिए तीसरा फार्मूला है शॉर्टकट मेथड। ये R बराबर हो जाता है n समेशन dx इंटू डी वाई माइनस समेशन dx इंटू समेशन डी वाई डिवाइडेड बाई रूट n समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dy स्क्वायर एंड रूट dx स्क्वायर रूट n समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy होल स्क्वायर, ये समेशन है।
where dx is equal to x minus a and a is assumed mean, काल्पनिक मान। एक है एक्चुअल मीन जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, एक है assumed मीन जो हम assume कर लेते हैं। सिमिलरली dy is equal to y minus a where a again is assumed mean। उसी तरीके से dx स्क्वायर यह हो जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर एंड dy स्क्वायर इक्वल टू y माइनस ए dy स्क्वायर। तो कार्ल पियर्सन ने जो फार्मूला बताया है, इस तीनों में से किसी फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे तो हमारा कोरिलेशन की वैल्यू जो है ना वो एक ही आएगी, अलग नहीं आएगी। अब ये तीन फार्मूले हैं, वैल्यू एक ही है तो तीन की क्या ज़रूरत है। आपको इकोनॉमेटिक्स पढ़ने हैं, कहीं कहीं अप्रोप्रिएट वैल्यू वो होती है जो एक ही फार्मूला लगाएंगे। जैसे इसमें ये सब चीज़ें दी हुई है, यहाँ पे x माइनस एक्स बार की वैल्यू दी हुई है तो उसको इसमें हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें तो कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन इसमें हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगेगा ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे हैं और क्या दिया हुआ है। तीसरा मेथड है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन या स्पीयरमैन कोरिलेशन। इसी को रैंक कोरिलेशन भी कहते हैं। रैंक कोरिलेशन वहाँ यूज होता है जहाँ हमको क्वालिटेटिव वेरिएबल्स मिलते हैं, जहाँ पे क्वांटिटी पॉसिबल नहीं होता है। क्वालिटेटिव आइटम्स है, जैसे ब्यूटी है, जैसे आप मिस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं और जज बैठे रहते हैं, वो क्वालिटी के आधार पर रैंकिंग करते हैं। उसी तरीके से ब्यूटी शो है, या हम बेबी शो में जाते हैं या डॉग शो में जाते हैं या फ्लावर शो में जाते हैं, तो वहाँ पे जजेस को क्वालिटी के आधार पर रैंक देना होता है या डिटरमिन करना होता है कि कौन फर्स्ट आएगा और कौन सेकेंड आएगा। इसको RHO रो, जनरली रो से डिनोट करते हैं, आप R से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर एन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, वेयर d इज डिफरेंस बिटवीन रैंक 1 एंड रैंक 2। जो भी दो रैंक, अगर दो जजेस के बीच में कोरिलेशन है, और रैंक कोरिलेशन दो जजेस के बीच में ही निकाला जाता है, दो वेरिएबल के बीच में, और इसी को अगर हम करेंगे डी स्क्वायर तो R1 माइनस R2 निकालने के बाद उसका स्क्वायर कर देंगे तो डी स्क्वायर हो जाएगा। ये निगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी आ सकता है, दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी निगेटिव, इसलिए कि हम स्क्वायर ले रहे हैं। तो सिंपल ये फार्मूला कब लगाते हैं हम, जब हमारे क्वेश्चंस में कोई वैल्यू रिपीटेशन नहीं है, तो ये सिंपल फार्मूला है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर। अगर हमारे क्वेश्चन में कोई वैल्यू एक से ज़्यादा बार आई है, 2 बार 3 बार, तो उसको हम कहते हैं टाइड रैंक या रिपीटेड रैंक। वैसे केस में हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो हमारा सही क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, तब उसके लिए हमको फॉर्मूले में थोड़ा चेंज करना होता है। ये हो जाएगा 6 समेशन डी स्क्वायर 1/12 MQ माइनस M प्लस अगेन 1/12 MQ माइनस M प्लस सो ऑन, नीचे वही रहेगा n स्क्वायर माइनस 1। अब ये फॉर्मूला में 1/12 MQ माइनस M कितनी बार लिखेंगे ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में कितना आइटम रिपीट हुआ है। अगर 2 आइटम रिपीट हुआ है 2 बार इसको लिखेंगे, और अगर 3 आइटम रिपीट हुआ है तो 3 बार लिखेंगे, और 1 आइटम रिपीट हुआ है तो 1 बार लिखेंगे। अब फिर ये तो हो गया कि ये कितनी बार लिखेंगे इसकी वैल्यू। अब फिर M की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो एक इंडिविजुअल आइटम जैसे 15 है, 15 2 बार आया है तो M की वैल्यू 2 हो जाएगी, और 15 3 बार आया है तो M की वैल्यू 3 हो जाएगी। उसी तरीके से मान लिया दूसरी जगह 15 के बजाय दूसरा वैल्यूएबल है, मान लिया 35 है, वो 5 बार आया है तो M की वैल्यू 5 हो जाएगी, 4 बार आया है तो M की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये 3 मेथड्स हैं और तीनों आपको पढ़ने हैं एग्जाम में। तीनों में से कहीं से भी आपको क्वेश्चन रहेगा।
अब अगली क्लास में इसी पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट डिफरेंट कोरिलेशंस, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन और रैंक कोरिलेशन। थैंक यू।